हेलो हेलो एनिमेज, स्वागत है आपका पॉलीमांगा हिंदी चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को इस एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है स्वॉर्ड्समैन अकम्पनिंग अ डीमन। तो अब तक हमने देखा कि तांजीरो एक बड़े डीमन को मारकर डीमन स्लेयर बन चुका है और उसे अपनी पहली कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी मिल गई है। तभी उसके पास उसका कासुगाई क्रो आता है और उसे उसका पहला मिशन देता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट के विलेज में गायब हो रही लड़कियों को बचाना है। अब तांजीरो अपनी नई डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है। साकोंजी उसे बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक स्पेशल फाइबर से बनी है, जो तुम्हें फायर, वाटर और कई सारे छोटे डीमंस के अटैक से बचाकर रखेगी, और ये बहुत हल्की भी है। साकोंजी आगे बताते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड ब्लैक कलर की बन गई है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, मगर मैंने सुना है कि ब्लैक कलर की स्वॉर्ड को अपशगुन माना जाता है। तांजीरो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, इसका क्या मतलब है? साकोंजी कहते हैं कि इस कलर की स्वॉर्ड को चलाने वाले लोगों के ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर इस बात से तांजीरो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बस नेजुको को वापस इंसान बनाना होता है, और इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। नेजुको भी उस टाइम तांजीरो को अपने ब्लैंकेट के अंदर से छिपकर देख रही होती है। अब साकोंजी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं ताकि वो उसमें नेजुको को बैठाकर घूम सके। वो बताते हैं कि उसे उन्होंने बहुत हल्की लकड़ियों से बनाया है, तो तांजीरो को ये हैवी नहीं लगेगा, और उसे उन्होंने एक मजबूत आयरन से जोड़ा है जिससे वो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तांजीरो बॉक्स उठाता है और देखता है कि वो सच में बहुत ही हल्का है। फिर वो नेजुको के पास जाकर उसे बॉक्स में आ जाने को कहता है। पहले तो नेजुको उसमें जाने से घबराती है, पर जब तांजीरो उसका वेट करता है तो वो बॉक्स में आ जाती है, और अगली मॉर्निंग दोनों अपने नॉर्थ वेस्ट के सफर पर निकल जाते हैं, और साकोंजी भी उन्हें खुशी से अलविदा कह देते हैं। रास्ते में तांजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम कैसी हो, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता, जिस पर उसे साकोंजी की कही बात याद आती है कि नेजुको इंसान खाने वाली डीमंस जैसी नहीं है, बल्कि वो सोकर खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है। तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको अभी भी सो रही है, और वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद आखिरकार तांजीरो नॉर्थ वेस्ट के उस विलेज में पहुंच जाता है, और उसे वहां रास्ते में एक घायल आदमी काजुया दिखता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बेचारा वही है जिसकी गर्लफ्रेंड कल नाइट गायब हुई है। तांजीरो ये सुन लेता है और काजुया को आवाज लगाकर रोकता है। वो फिर उससे पूछता है कि पिछली नाइट को असल में हुआ क्या था। काजुया उसे सब बताता है कि उस जगह जाता है जहां से वो गर्ल गायब हुई थी। वो कहता है कि तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मगर वो यहीं से अचानक गायब हो गई है। तांजीरो को इस पर यकीन होता है और वो कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि उसकी और बाकी लोगों की हेल्प कर सकूं। फिर तांजीरो स्मेल करना शुरू कर देता है, जिससे वो डीमन की स्मेल के जरिए उस तक पहुंच जाए। उसे डीमन की रेड कलर की स्मेल हवा में घूमती दिखाई देने लगती है, मगर वो स्मेल बहुत हल्की होती है। वहीं काजुया सोचता है कि ये बच्चा कौन है और क्या कर रहा है। काजुया को फिर याद आता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के डैड ने उसे इतना मारा था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी डॉटर गायब हो गई थी। उसी की वजह से उसे अभी इतनी चोट लगी है। अब तांजीरो काजुया का पीछा करते करते पूरे सिटी में घूमने लग जाता है, और काजुया भी उसके साथ आता है। सिटी के सभी लोग भी उन्हीं को देखते रहते हैं। ऐसा करते करते इवनिंग हो जाती है, और काजुया कहता है कि वो डीमन बहुत डेंजरस है, पर तांजीरो बताता है कि मैं ये बात जानता हूँ और उसे रोकने ही यहाँ आया हूँ। कुछ टाइम में नाइट हो जाती है और काजुया अब वापस लौट जाने को बोलता है, पर तांजीरो मना कर देता है और कहता है कि हमें डीमन को अभी ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो नाइट के टाइम ही बाहर निकलता है। मैं डीमन को फील कर पा रहा हूँ और डीमन यहीं आसपास ही कहीं पर है। तांजीरो की ये बात सुनकर काजुया को लगने लगता है कि ये डीमन स्लेयर है, मगर वो उससे पूछने में घबराता है। तभी सिटी के एक हाउस में एक मदर अपनी डॉटर से कहती है कि रात हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी हाउस से बाहर न जाए। वो गर्ल अपने रूम में सोने के लिए जाने लगती है, और हम देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो उसका पीछा कर रहा था। गर्ल अपने रूम में आकर सो जाती है और सोचती है कि पता नहीं जो गर्ल्स गायब हुई हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, और वो ब्लैक शैडो उसके पूरे बेड के नीचे फैल जाता है। गर्ल के माउथ के पास दो हैंड्स निकल कर आते हैं, और वो उस गर्ल का माउथ बैंड करके उसे अपने साथ वहां गायब कर लेता है।
इधर तांजीरो को तुरंत ही इस डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजीरो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और एक वॉल के सामने रुककर सोचता है कि वो डीमन यहीं पर आसपास में है। काजुया भी उसके पीछे आता है और सोचता है कि ये कितना तेज भाग रहा है और उसे यकीन हो जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो को आ रही स्मेल बहुत ही तेज हो जाती है, जिससे वो जमीन में अपनी स्वॉर्ड मारता है और वो स्वॉर्ड डीमन की टांग में लगती है। तांजीरो को उस ब्लैक शैडो में वो गर्ल फंसी हुई मिलती है, तो वहां से उसे डीमन से छुड़ाकर बाहर निकाल लेता है और वो गर्ल बेहोश हो चुकी थी। फिर उस ब्लैक शैडो में से वो डीमन भी बाहर आता है और तांजीरो को देखकर बहुत ही गुस्से से अपने दांत घिसने लगता है। तांजीरो की स्वॉर्ड से उसे चोट लगी होती है, जो वापस ठीक हो जाती है और वो डीमन वापस जमीन में चला जाता है। काजुया पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर तांजीरो काजुया से उस गर्ल को पकड़ने को बोलता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे पास रहना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर वो डीमन को ढूंढने आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये डीमन हवा में से भी निकल कर आ जाए तो उसे अजीब नहीं लगेगा और साफ पता चल रहा है कि ये डीमन ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा है। इसके बाद तांजीरो को फिर से डीमन की स्मेल आती है, लेकिन जमीन में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन डीमन अपने हैंड बाहर निकालकर तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तांजीरो घबराकर जंप करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साकोंजी ने तांजीरो को बताया था कि सिर्फ एक डीमन है जिसके ब्लड से कोई भी इंसान डीमन में बदल सकता है, बल्कि ये पहला इंसान है जो डीमन में बदला था और हजारों सालों से अब तक जिंदा है। उस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी। साकोंजी आगे बताते हैं कि उसी डीमन ने ही तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया होगा, तो वही डीमन तुम्हारा टारगेट है, क्योंकि शायद वही नेजुको को वापस इंसान बना सकता है। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो उन तीनों डीमंस पर अपना वाटरफॉल अटैक कर देता है, पर उसका अटैक मिस हो जाता है और तीनों डीमंस हंसते हैं। तीनों डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं, जिससे तांजीरो को पता चलता है कि उन तीनों की स्मेल सेम है। वो सोचता है कि डीमंस कभी भी साथ में काम नहीं करते, तो हो सकता है कि ये एक ही डीमन है जिसने तीन रूप लिए हुए हैं। डीमन के हैंड कट गए थे, पर उन डीमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन उनमें से एक अचानक से उस गर्ल की ओर हैंड बढ़ाने लगता है। तांजीरो को इसकी भनक लग जाती है और वो वापस वाटर व्हील अटैक करता है, मगर उसका अटैक फिर से मिस हो जाता है क्योंकि ये डीमंस बहुत ही तेज हैं। मगर फिर भी वो जैसे तैसे काजुया और गर्ल को बचा लेता है और सोचता है इन दोनों के यहाँ रहते हुए मैं फुल स्विंग यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तांजीरो उन डीमन से पूछना चाहता था कि मुजान नाम का डीमन उसे कहाँ मिलेगा या वो नेजुको को वापस इंसान कैसे बना सकता है। तभी तीन में से एक डीमन निकलकर बाहर आता है और तांजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस गर्ल को यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये गर्ल 16 साल की हो चुकी है और हर सेकंड बढ़ते बढ़ते इसका टेस्ट कम हो रहा है और जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तभी पीछे से दूसरा एक हॉर्न वाला डीमन निकलकर बाहर आता है और उसे शांत हो जाने को कहता है। वो आगे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने वैसे भी बहुत सारी 16 साल की लड़कियां खा ली हैं, तो एक गर्ल का चले जाने से कुछ नहीं होगा। पर पहला डीमन नहीं मानता और बोलता है कि वो सारी लड़कियों को खाना चाहता है। काजुया फिर उस तक रहता है कि जिस गर्ल को तुम पिछली नाइट ले गए थे, प्लीज उसे वापस कर दो। तीसरा डीमन भी बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले वाले डीमन के साथ अपने दांत घिसने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज आने लग जाती है। मेन डीमन इस गर्ल का नाम याद करता है और अपना कोट खोलकर एक कलेक्शन दिखाता है। उस कलेक्शन में वो उन सभी लड़कियों की कोई एक छोटी चीज जमा करता है जिन्हें उसने खाया होता है। वो काजुया से कहता है कि ये वो गर्ल है ना जो रेड कलर का रिबन लगाती है। काजुया देखता है कि डीमन के कोट पर उसकी गर्लफ्रेंड का रिबन है, मतलब उसने उसे खा लिया है, और काजुया ये देखकर रोना शुरू कर देता है। डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं और दोबारा मिलकर तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और तांजीरो अब भी उन पर ठीक से अटैक नहीं कर पाता है और बस बचने की कोशिश करता रहता है। एक डीमन फिर तांजीरो के बिल्कुल नजदीक आ ही गया होता है कि तभी अचानक नेजुको बाहर निकलकर उस डीमन पर एक किक मारती है। मेन डीमन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नेजुको यानी डीमन होते हुए भी तांजीरो यानी इंसानों का साथ दे रही है, और एक डीमन और एक इंसान साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। मगर उसकी समझ में नहीं आता तो मो और बाकी डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं। नेजुको फिर पीछे मुड़कर काजुया और उस गर्ल को देखती है और उसे उन दोनों में अपनी फैमिली दिखाई देने लग जाती है, और नेजुको उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लग जाती है। और तांजीरो को साकोंजी की कही बात याद आती है। साकोंजी बताते हैं कि नेजुको के सोते टाइम उन्होंने नेजुको को हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में ये बात डाल दी थी कि सभी इंसान उसकी फैमिली हैं और सभी डीमंस उसके एनिमी हैं, और इसी वजह से नेजुको को लगता है कि तांजीरो के साथ काजुया और वो गर्ल भी उसकी फैमिली है और वो डीमन से प्रोटेक्ट करेगी। डीमंस वापस बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद नेजुको भागकर एक डीमन की तरफ जाती है उस पर अटैक करने के लिए, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नेजुको और तांजीरो मिलकर इन तीनों डीमंस को हरा पाते हैं या नहीं, और क्या तांजीरो मुजान को ढूंढ पाएगा। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल पॉलीमांगा हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एपिसोड नंबर 7 के साथ। शुक्रिया।